नमस्ते, जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथपुरी आज हम दर्शन करते हैं। जय जगन्नाथ जी का पुरी चलते हैं और यहाँ का कुछ रहस्यमयी बातों का भी जानकारी करते हैं। यहाँ पर देखिए, साथ साथ यहाँ पर बीच भी है, बीच में घूमने के लिए बच्चों के लिए। इसी तरह कैमल राइड, हॉर्स राइड भी है और ब्यूटीफुल हमारा समुंदर का लहरों का आवाज़ भी है और बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन, शॉपिंग और सब कुछ यहाँ पर। और हाँ, पूरी फेमस पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ का खाजा नहीं खाएंगे और यहाँ का झालमुड़ी नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। चलिए आज का यहाँ पर हमारा ब्लॉग को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। चलिए सबसे पहले हम इसी तरह ये मेन गेट की तरफ हम जा रहे हैं। अंदर तो मोबाइल नहीं लेकर जाना है, फिर भी हम जब मेन गेट के पास तक वीडियो को शूट कर चुकी थी। और हाँ, जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मंदिर से बाहर आएंगे ना, तब मैं अंदर जाके कुछ क्लिप्स को शूट की हूँ, वो भी मैं आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो लाल झंडा, मतलब उसको लाल ध्वज कहा जाता है, वो सदैव विपरीत दिशा में ही वो लहराता है। मतलब हवा कोई भी डायरेक्शन में हो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा वो जो झंडा होती है ना, वो लहराती है। ऐसे किस कारण से होता है, आज तक कोई वैज्ञानिक को भी इस बात का पता नहीं चला है। और हाँ दोस्तों, ये जो जगन्नाथ मंदिर है ना, हमारे पूर्वजों के इंजीनियरिंग इतना कौशलता था ना, किसी भी तरह आकार या रूप में इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती है। कोई भी समय हो, सुबह 10 या 12 या दोपहर के 2-3 बजती हो, फिर भी उस मंदिर की जो भी छाया होती है ना, वो कोई भी मतलब साइड में नहीं होती है। ये भी किसी को आज तक पता नहीं कर पाए दोस्तों, इसलिए बोलते हैं जय जगन्नाथ। आपको पता है, 4 धामों में एक धाम है श्री जगन्नाथपुरी। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है। और हाँ मित्रों, जगन्नाथ मंदिर है श्री कृष्ण जी का अवतार है। जब श्री कृष्ण जी शरीर को त्याग दिए थे ना, उनकी हृदय को हमारा जगन्नाथ जी का इसी मूर्तियां में स्थापित किया गया है। इसको भी इसी तरह माना जाता है। हर 12 सालों में सेम रेप्लिका, मतलब भगवान जी का, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का 3 मूर्तियां को बनाया जाता है। वो भी लकड़ियों के काठ में से ही बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं। सो जगन्नाथ के नाथ, दीनानाथ सो जगन्नाथ, नाथों के नाथ, दीनानाथ सो जगन्नाथ। मंदिर के अंदर बहुत बड़ा प्रसाद बनाने के लिए एक रसोई घर रहती है जी। आपको पता है, 7 बर्तनों को एक के ऊपर ऐसे 7 बर्तनों को एक ही साथ ऊपर रखा जाता है। और हाँ, भगवान जगन्नाथ जी का ये चमत्कार है कि सबसे पहले नंबर ऊपर में से 7, ऊपर से 6 और उसके बाद 5, 4, 3, 2 और नीचे वाला सबसे लास्ट कुक होता है। ये भी जगन्नाथ जी का ही महत्व है ना जी। देखिए, इसी तरह हम मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं था। हम मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन को बहुत ही अच्छे से दर्शन कर चुके थे। और हाँ दोस्तों, आपको पता है, मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र और सुभद्रा जी, मतलब उनका बहन का प्रतिमा ये होती है। और हाँ, उसकी जस्ट बगल में ही
हमारा लक्ष्मी माता जी का भी बहुत बड़ा एक मंदिर भी है। वो सब कुछ हम अच्छे से दर्शन कर चुके थे और पीछे वाला एक गेट होती है वहाँ से हम बाहर आ चुके थे। देखिए ये भी मंदिर का चारों तरफ के ही ये भी नज़ारा है। देखिए छोटा छोटा इसी तरह रूम्स की तरह बना गया है। इसके अंदर मोबाइल्स लगेज सब कुछ रखा जा सकता है, क्योंकि मंदिर के अंदर तो मोबाइल्स और कोई भी बड़ा लगेज सब कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, इसीलिए वो छोटा छोटा रूम्स में बाहर आप टोकन देके लगेज मोबाइल फ़ोन को रख सकते हो। और हाँ, ये जो पीछे वाला रास्ता जो है ना, ये सिर्फ पूरी का लोकल लोगों के लिए ये पीछे वाला रास्ता है। वो आधार कार्ड दिखा के वो इसी तरह पीछे की हिस्सा से वो जा सकते हैं। और तो आपको तो पता ही है, इसी मंदिर में सिर्फ हिंदू लोगों के लिए जाने के लिए अनुमति होती है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मंदिर के बाहर की तरफ जब दर्शन करके निकलेंगे तो इसी तरह इसी रास्ता से हम फिर से बाहर तक पहुंच जाएंगे। देखिए बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा हवा आ रहा था। और हाँ दोस्तों, आपको पता है इसी मंदिर के बाहर जब तक हम रहते हैं हमको थोड़ा बहुत ये तो पूरी का बीच तो समुंदर तो पास में ही होती है और लहरों का आवाज़ थोड़ा बहुत तो सुनाई देती है। लेकिन जैसे आप मंदिर के सिंह द्वार मतलब एंट्रेंस गेट से आप अंदर चले जाएंगे ना, आपको वो कोई भी लहरों का आवाज़ नहीं आएगा। मतलब ये भी अद्भुत है, ये भी जगन्नाथ जी का ही चमत्कार है। वैसे आमतौर पर दिन में हवा समुंदर से धरती की तरफ आती है और रात में धरती से समुंदर की तरफ जाती है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा होती है। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आज तक किसी को पता भी नहीं चला है। और ये होती है सिर्फ और सिर्फ श्री जगन्नाथ जी का चमत्कार होती है। इसी तरह बहुत सारे रहस्य छुपी हुई है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का पीछे। देखिए जी, यहाँ पर दिन में हम जब शॉपिंग के लिए निकले थे, ये कुछ नज़ारा को मैं शूट करके रख दी थी। यहाँ पर बहुत सारे बीच के पास आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर इसी तरह लेडीज गारमेंट्स मिल जाएगा। और हाँ, पूरी फेमस खाजा ये होती है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। ये रहती है 15 से 20 दिन तक बिना खराब हुए। चलिए हम ये सब घूम के चले गए थे और सनसेट एंजॉय किए थे। और हाँ, यहाँ पर देखिए फिर रात को हम बीच की तरफ आ गए थे, कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए थे। और यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर और हवा इतना अच्छा हो रहा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे से बड़े तक सभी यहाँ पर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। देखिए दोनों बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और फिर से कुछ सेल्फी, कुछ इसी तरह फोटोज वगैरह लेके हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर चुके थे। और यहाँ पर बाकी लोग कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बस इसी बीच में आ गया वहाँ पर कैमल राइड। कैमल जब आ गया था बच्चे बोल रहे थे कैमल चढ़ेंगे, तब चलिए थोड़ा सा कैमल राइड भी कर लेते हैं। मुझे तो अरे बाबा, मुझे तो सच में बहुत ही डर लग रहा था, मैं तो नहीं गई। फिर ये तीनों लोग चढ़ गए थे। देखिए कैमल को कितना सुंदर सजाया गया था। इसी तरह एक टेडी बियर को रख के इसको बहुत ही सुंदर सज धज के यहाँ पर घुमा रहे थे ताकि लोग इसके ऊपर चढ़ सके। देखिए बेटी तो सबसे आगे चढ़ चुकी है, मुझे तो चाहिए बोल रही थी, बस चढ़ गई। छोटा बाबू भी चढ़ गया था और वो लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स रहती है, लाइक पानी पूरी और चाट, आइसक्रीम, स्वीट कॉर्न, पास्ता, समोसा। और हाँ, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर रहती है। साथ साथ इंस्टेंट मैगी भी यहाँ पर होती है। और यहाँ पर देखिए हमारा कैमल राइड ये लोग का हो चुका है। साथ साथ यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। देखिए उसका पीछे हॉर्स भी जा रहे हैं, हॉर्स भी राइड यहाँ पर हो रहा है। और सच में बहुत ही अच्छा हवा हो रहा था, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट यहाँ पर था। जब कैमल से उतर गए थे फिर यहाँ पर एक कार राइड था। बाबू बोला मैं चढ़ूंगा, तो ठीक है, उसको भी चढ़ा चुके थे, बस वो भी एंजॉय कर रहा था। बस इसी तरह हमारा पूरी जगन्नाथ जी का बहुत ही अच्छा दर्शन हो चुका है। और हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़ा और यहाँ पर शंख वगैरह बहुत कुछ मिलता है। और ये होती है हमारा घर के पास जगन्नाथ जी का एक टेम्पल है। उसके 2 दिन के बाद हम यहाँ पर गए थे और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन बहुत ही अच्छे से हो चुका है। यहाँ पर रथ यात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से होती है। इसी तरह हमारा जगन्नाथ जी का दर्शन अच्छे से हो चुका है।
है और यहाँ पर रथ की तैयारी के लिए काठ को काटा जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम कोणार्क टेम्पल के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। जय जगन्नाथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।